बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक हिंदू लड़की थी जो पंडित की बेटी थी। काशी के पंडितों का एक निहायत ही मशहूर घराना था। भारत से दूर दूर से लोग और सैकड़ों यात्री हर वक्त उसके मेहमान खाने में भरे रहते थे। जायदाद भी अच्छी खासी थी। जात बिरादरी के लोग भी भरोसे की नजर से उसे देखते थे। लगभग सारे बनारस में लोग पंडित जी को जानते थे। शोहरत की बड़ी वजह यह भी थी कि 1000 तमन्नाओं के बाद उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी। माँ की ममता और बाप की मोहब्बत कहाँ नहीं होती। लेकिन इस घर का किस्सा बड़ा अजीबोगरीब हो गया था। सुबह उठकर जब तक माँ बाप अपनी बच्ची का मुंह नहीं देख लेते थे, किसी चीज को देखना भी हराम समझते थे। बच्ची ने जैसे ही शूर की मंजिल में कदम रखा तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए कई उस्ताद मुकर्रर कर दिए गए। उसने जवानी की दहलीज में कदम रखा तो खुदा की तरफ से खूबसूरती के साथ साथ अक्ल ओ जहान भी उसे गजब की मिली थी। हुस्न और शोहरत के साथ साथ अब उसके इल्म की कमाल की चांदनी दूर दूर तक फैल गई थी। सुबह के वक्त जब वह गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो राह गुजर में सैकड़ों परवाने अपनी आंखें बिछाए खड़े रहते थे। हया और परहेजगारी की वजह से वह एक मुजस्सम पर्दा थी। घर से निकलते वक्त पलकों की चिलमन जो गिराती थी तो वह सीधा घर आकर ही ऊपर उठाती थी। रास्ते में कभी नजर उठाकर उसने किसी को नहीं देखा। साल में एक बार हनुमान मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। मथुरा, अयोध्या और हिंदू धर्म के तमाम बड़े बड़े शहरों से उसके लिए निकाह के पैगाम यानी शादी के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन मां नहीं चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी एक लम्हे के लिए भी उससे दूर हो। वह कोई ऐसा दूल्हा तलाश कर रही थी जो सारी खूबियों से आरास्ता होने के साथ साथ घर जमाई बनने के लिए तैयार हो। इसीलिए जितने भी रिश्ते आते थे उन्हें टाल दिया जाता था। माँ बाप प्यार से अपनी बेटी को शकुंतला कहते थे। बड़े होने के बाद यही नाम सबकी जुबान पर जारी हो गया। अब शकुंतला का नाम सिर्फ घर ही के लोगों की जुबान पर नहीं था, बल्कि दूर दूर तक उसकी शोहरत पहुंच गई थी। ठीक उन्हीं दिनों में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत सारे हिंदुस्तान पर थी। उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्राहिम खान नाम के एक शख्स को बनारस का कोतवाल बनाकर भेज दिया। अभी इब्राहिम खान को आए हुए चंद ही रोज हुए थे कि सारे बनारस में उसके खिलाफ दहशत फैल गई। कहते हैं कि वह एक निहायत ही जालिम, कमीना और बदतर शख्स था। वह इतने रोब और दबदबे से रहता था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी खतरनाक निगाहों की मार से किसी ताजा कली का बच पाना बहुत मुश्किल था। उसके जासूस गली गली चिलमन के पीछे महकती हुई जुल्फों का सुराग लगाते फिरते थे। एक दिन जासूसों ने शकुंतला का पता लगा लिया और यह खबर उस अय्याश कोतवाल इब्राहिम खान को पहुंचाई। उन्होंने कहा, हुजूर, आप तो बेकार में परेशान हैं। आपके वक्त का सबसे चमकता हुआ हीरा इसी बनारस में मौजूद है। लोग कहते हैं कि पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला कमल के उस फूल की तरह है जो सारी झील में सिर्फ एक ही खिलता है। सुबह से शाम तक न जाने कितने घायल उसकी गली का चक्कर काटते हैं और उसकी दीवार से अपनी आंखें सेंक कर चले जाते हैं। वह चलती है तो कदमों की आहट से कयामत जाग उठती है। उसकी मस्त आंखों में जैसे मखाना तैरता रहता है। कभी वह अपनी जुल्फें बिखेर देती है तो हर तरफ काली घटाओं का मौसम उमड़ने लगता है। उसका एक तबस्सुम न जाने कितने नासूरों का इलाज है। उसके बदन की रंगत इतनी निखरी हुई है कि जैसे किसी ने चांदी का खाजा ही मल दिया हो। यह सुनकर कोतवाल के मुंह में पानी आ गया। हवस का शैतान उसकी आंखों में नाचने लगा। उसकी नजर की दरिंदगी अब नंगी हो चुकी थी। एक बदमाश शराबी की तरह बहकते हुए अंदाज में उसने कहा, तुम उसके घर का सही पता मालूम करके आओ और यह खबर भी लेकर आओ कि वह अपने घर से बाहर कब निकलती है। दूसरे दिन जासूसों ने सारी तफसील मालूम करके कोतवाल को यह इत्तला दे दी कि काशी के फला मोहल्ले में बिल्कुल गंगा के किनारे उसका घर है। वह बिल्कुल सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है। रात और दिन में उसके घर से निकलने का बस यही एक वक्त है। कोतवाल ने पंडित लाला राम को अपने दरबार में बुलवा लिया और कहा, ऐ पंडित, हमें यह खबर हुई है कि शकुंतला नाम की तुम्हारी एक बेटी है। हम चाहते हैं कि उसे अपने घर की जीनत बनाएं, लिहाजा उसकी डोली सजाकर मेरे दरवाजे तक पहुंचा देना। पंडित ने जब यह बात सुनी तो कांप उठा और कोतवाल के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वह रहम की भीख मांगने लगा,
लेकिन उसकी चीख पुकार का कोतवाल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने पंडित की आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए कहा, तुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। अगर इस दौरान मेरे हुक्म की तामील ना हुई और तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर ना लगी, तो याद रखना कि मैं अपने सिपाहियों के जरिए उसे जबरदस्ती भी उठा सकता हूं। बाप रोता हुआ घर आया और सारा माजरा शकुंतला को बताया। बेटी ने बाप को मशवरा दिया और कहा, आप कोतवाल से 1 महीने की मोहलत मांगे। कोतवाल ने 1 महीने की मोहलत दे दी। अब शकुंतला ने मर्दाना लिबास पहना, सर पर इमामा बांधा, घोड़े पर सवार हुई और दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। सुल्तान औरंगजेब नमाज जुमा से फारिग हुआ ही था कि उसके सामने शहजादे का लिबास पहने हुए एक नौजवान खड़ा था। रोशन जमीर बादशाह को हकीकत तक पहुंचने में एक लम्हे की भी देर न लगी। उसने नकीब को हुक्म दिया, फौरन इसे मेरे खास कमरे में लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह दीवाने खास में अपने तख्त पर बैठे थे। आपने यह हुक्म दिया, लो बेटी, यह चादर लो और इसे ओढ़ लो। एक अजनबी औरत को मर्दों के सामने बेनकाब नहीं रहना चाहिए। अपने औरत होने का राज मत छुपाओ। मैं तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए ही तो यहां बैठा हूं। शकुंतला फूट फूट कर रोने लगी और उसने सारी कहानी बयान कर दी। कहानी सुनते वक्त बादशाह की हालत देखने के काबिल थी। कभी एक रंग आता, कभी दूसरा चला जाता, कभी पलकें भीग जाती, कभी गुस्से के मारे चेहरा लाल हो जाता। जब वह अपना बयान खत्म कर चुकी तो बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया, 1 महीने की मोहलत में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। तुम फौरन अपने घर लौट जाओ और अपने माँ बाप से कह देना कि वे फौरन तुम्हारी डोली का इंतजाम करें। यह हुक्म सुनकर शकुंतला के सारे अरमानों का खून हो गया। उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। वह चादर के एक कोने से अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उल्टे पांव वापस लौट गई। रास्ते भर नाकामी की चोट उसे सताती रही। बार बार यही सोचती रही, बादशाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। फिर ख्याल आया, बादशाह ने मुझे बेटी कहकर पुकारा है। यह कोई मामूली बात नहीं। वह जरूर मेरा हक अदा करेंगे, जरूर आएंगे मेरी मदद करने के लिए, उस जालिम को सजा देने के लिए। जो तारीख मुकर्रर थी, उसी दिन शकुंतला की डोली तैयार हो गई। सारे शहर में कोतवाल के जुल्म की दहशत तारी थी। बूढ़ा कोतवाल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। शहर की सबसे खूबसूरत लड़की मल्लिका ए हुस्न आज उसके घर की जीनत बनने जा रही थी। वह अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए बेताब था। किसी ने खबर दी, शकुंतला की डोली बहुत करीब आ चुकी है, बस चंद ही कदमों के फासले पर है। बूढ़ा कोतवाल पैसे लुटाने में मसरूफ हो गया। बनारस के भिखारियों में लूट मच गई। कोतवाल का गुरूर और जाग उठा। वह पैसे लुटाते लुटाते डोली के करीब पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर उठी, सामने शहंशाह ए हिंद औरंगजेब आलमगीर खड़े थे। कोतवाल ने देखा और खौफ से कांपने लगा। दहशत के मारे उसके जिस्म का खून सूख गया। वह मूर्ति की तरह बेहरकत हो गया। गुस्से से कांपते हुए बादशाह गरजे, क्यों जालिम, मैंने तुझे बनारस किस काम के लिए भेजा था? दिन दहाड़े हया का खून करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुझे खबर नहीं कि हक के मुकाबले में औरंगजेब की तलवार अपने और पराये में कोई फर्क नहीं करती? क्या तुझे यह भी मालूम नहीं था कि यह सारा हिंदुस्तान इस्लाम की पनाह में है? यहाँ के लोगों की इज्जत, आबरू और जान माल की हिफाजत एक मुसलमान का फर्ज है। गुस्से से बादशाह औरंगजेब का चेहरा लाल हो गया। उनकी आंखों से अंगारे फूट रहे थे। दूसरी तरफ कोतवाल का खून सूखता जा रहा था। तभी दिल्ली से आया फौजी दस्ता पहुंच गया। बादशाह ने इशारा किया और हुक्म दिया, इस पापी को इसके बुरे कर्मों की सजा दो ताकि दूसरों के लिए इबरत बन जाए। कोतवाल को 2 खूंखार हाथियों की टांगों से बांध दिया गया। फिर हाथियों को पूरी ताकत से अलग अलग दिशाओं में दौड़ाया गया। जमीन पर उस कमीने के रेजे रेजे बिखर गए। सारा बनारस औरंगजेब के रहम और इंसाफ से गूंज उठा। शकुंतला की डोली अपने घर पहुंची। तभी बादशाह भी उसके घर पहुंचे और हुक्म दिया, मैं प्यास की शिद्दत से बेताब हूं, मुझे सबसे पहले पानी पिलाया जाए। मैं उस दिन से प्यासा हूं जिस दिन से शकुंतला ने मेरे सामने फरियाद पेश की थी। उसी दिन मैंने अपने खुदा से वादा किया था कि जब तक एक मजलूम ब्राह्मण को इंसाफ नहीं दिलाऊंगा, अपने हलक से पानी का एक कतरा भी नहीं उतारूंगा। शकुंतला ने दोष लेश ली, आपने जिसे अपनी बेटी बनाया उसकी लाज बचाने के लिए आप जरूर आएंगे। आपकी महबूब रियाया के साथ अन्याय आपको हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। शकुंतला ने एक चबूतरा पहले से ही बनवा दिया था ताकि जब शहंशाह यहां आए
तो नमाज पढ़ने के लिए जगह तलाश न करनी पड़े। औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजू किया और शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा की, फिर खाना खाया और पानी के कुछ घूंट पीकर लौटने लगे। पंडित लाला राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, जहां अपना इस भूमि को आपने अपने सजदे से पवित्र कर दिया है, अब हम इसे किसी और काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपनी जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ करते हैं। शहंशाह ने उनका शुक्रिया अदा किया और तांबे के एक पत्र पर लिखित हुक्म दिया कि इस मस्जिद के मुतवल्ली इंचार्ज हमेशा उसी खानदान के लोग रहेंगे। आज भी गंगा के किनारे धरेरा की मस्जिद खड़ी है। प्यारे दोस्तों, हर मजहब की कोई ना कोई खासियत होती है। इस्लाम की खासियत है अदल, इंसाफ, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर कूट कूट कर भरी थी। आज कुछ लोग उनका नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। बेशक औरंगजेब आलमगीर एक आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियो, इस्लामिक जानकारी और वाकयात देखने के लिए हमारे चैनल एच मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।